नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भगवान बुद्ध यह अभी सारनाथ में हैं और सारनाथ में भगवान बुद्ध अपने उन 5 परिव्राजक भिक्षुओं के साथ उस ज्ञान को साझा कर रहे हैं जो ज्ञान उन्होंने बोध गया में प्राप्त किया था। इस समय भगवान बुद्ध इन 5 परिव्राजक भिक्षुओं को अष्टांगिक मार्ग की देशना दे रहे हैं। अष्टांगिक मार्ग, जिसे कि मध्यम और सम्यक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो बौद्ध धर्म की आधारशिला है। भगवान बुद्ध ने बताया, प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन में दुख को दूर करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह इन 8 अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करे। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन 8 अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता है, तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन के समस्त दुखों को दूर कर सकता है और निर्वाण रूपी अवस्था का साक्षात्कार कर सकता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि यह संसार एक कारागार है। अब इस संसार को तो उन्होंने कारागार कह दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस संसार में इतना अंधकार है कि इस अंधकार में रहते रहते आदमी यह भूल चुका है कि प्रकाश नाम की भी कहीं कोई चीज हो सकती है। लेकिन आदमी के अंदर एक शक्ति है, एक बल है, जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं। आदमी किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है कि वह इस कारागार रूपी संसार से मुक्त हो सके। जरूरत है तो दृढ़ संकल्प की, और ये वह है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। भगवान बुद्ध इस समय सम्यक दृष्टि की व्याख्या कर रहे हैं, जो अष्टांगिक मार्ग में मुख्य और प्रथम है। तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो पिछले वीडियो में हम यहीं रुके थे। आज की इस वीडियो में हम आपको इसके आगे की कड़ी से जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड के साथ साझा करना ना भूलें। परिव्राजकों ने बुद्ध से यह प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है। बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का नाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है, और यह मिथ्या विश्वास की विरोधनी है। और अविद्या का अर्थ है कि आदमी दुख को न जान सके, आदमी दुख के निरोध के उपाय को न जान सके, आदमी इन आर्य सत्यों को न जान सके। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी कर्म कांड के क्रियाकलाप को व्यर्थ समझे, आदमी शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणों से मुक्त हो और कर्म कांड के क्रियाकलाप को व्यर्थ समझना। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी मिथ्या विश्वास से मुक्त हो, आदमी यह न समझता रहे कि कोई भी बात प्रकृति के नियम के विरुद्ध घट सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। भगवान बुद्ध ने यही बार बार समझाने की कोशिश की है कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध कभी कुछ घटित नहीं होता। जो कुछ घटित होता है वो प्रकृति के नियम के अनुसार ही घटित होता है, और किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रकृति के नियम को बदल सके। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी ऐसी सब मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी के मन की कल्पना मात्र है और जिनका आदमी के अनुभव या यथार्थता से किसी भी प्रकार का
कोई भी संबंध नहीं है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आदमी ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी के मन की केवल कल्पना मात्र है। आदमी कल्पनाएं करते रहता है और वही कल्पनाओं में वह खो जाता है, तो जिससे आदमी का यथार्थता से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, मतलब कि वास्तविकता से कहीं कोई संबंध नहीं है, उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी के विचार स्वतंत्र हो। सम्यक दृष्टि की बात भगवान बुद्ध ने सम्यक संकल्प की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने बताया कि हर मनुष्य की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं और सम्यक संकल्प हमारे इन आशाओं को पूरा करने में हमारी सहयोग करती है। आगे बुद्ध ने सम्यक वाणी की व्याख्या की। सम्यक वाणी का मतलब है कि आदमी सत्य ही बोले, आदमी असत्य न बोले, आदमी दूसरों की बुराई न करता फिरे। हम देखते हैं आम जीवन में कि आदमी एक दूसरे की बुराई करता ही रहता है। वह खुद को सही साबित करने के लिए दूसरे व्यक्ति पर कीचड़ उछालता ही रहता है। तो सम्यक वाणी में भगवान बुद्ध हमें यह समझाते हैं कि आदमी किसी की बुराई न करता फिरे, आदमी दूसरों के बारे में झूठी बातें न फैलाता फिरे, आदमी किसी के प्रति गाली गलौज व कठोर वचनों का व्यवहार न करे, आदमी सभी के साथ विनम्र वाणी का व्यवहार करे, आदमी व्यर्थ की बेमतलब की मूर्खतापूर्ण बातें न करता रहे, बल्कि उसकी वाणी बुद्धिसंगत हो, सार्थक हो और सउद्देश्य हो। जैसा मैंने समझाया, सम्यक वाणी का व्यवहार न किसी के भय की अपेक्षा रखता है और न किसी की पक्षपात की। इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा आदमी उसके बारे में क्या सोचने लगेगा अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है। आदमी कहीं पर भी हो, लेकिन उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि वो सत्य बोलेगा तो कोई बड़ा आदमी उसके बारे में क्या सोचने लगेगा या सत्य बोलने से उसकी क्या हानि होगी। मनुष्य को हर हाल में सत्य ही बोलना चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई उसके बारे में क्या सोचेगा, और यही सम्यक वाणी का उद्देश्य है। सम्यक वाणी का मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और न किसी व्यक्ति को हो सकने वाला व्यक्तिगत लाभ। आगे बुद्ध ने सम्यक कर्मांत की व्याख्या की। सम्यक कर्मांत यानी कि सम्यक कर्म, सही कर्म। सम्यक कर्मांत योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर कार्य ऐसा हो जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल रखें। तब भिक्षुक ने पूछा, हे बुद्ध, सम्यक कर्मांत का मापदंड क्या है? तब भगवान बुद्ध ने कहा, सम्यक कर्मांत का मापदंड यही है कि हमारा कार्य जीवन के जो मुख्य नियम हैं उनसे अधिक से अधिक समन्वय रखता हो। जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हों तो उन्हें हम सम्यक कर्म कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी होती है, लेकिन जीविका कमाने के ढंगों और बेढंग में अंतर है। भगवान बुद्ध यहाँ सम्यक आजीविका की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी होती है, लेकिन जीविका कमाने के ढंग और बेढंग में अंतर है। कुछ बुरे हैं, कुछ भले हैं। बुरे ढंग वे हैं जिनमें किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता हो। अच्छे ढंग वे हैं जिनमें आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका
कमा सकता है और यही सम्यक आजीविका है। सम्यक आजीविका का मतलब है कि व्यक्ति जो भी काम करे वो न्यायपूर्वक हो, किसी को धोखा देकर, किसी को ठग कर, किसी को लूट कर या किसी की हिंसा करके हम जो आजीविका यानी कि जो जीवन के लिए जो व्यवसाय करते हैं, अगर ये सब तरीके से हम वो व्यवसाय करते हैं तो वह सम्यक आजीविका नहीं है। सम्यक आजीविका वही है जहाँ पे हम किसी प्रकार से किसी की भी कोई हानि नहीं करते हैं। आगे भगवान बुद्ध ने सम्यक व्यायाम की व्याख्या की। ये सम्यक व्यायाम क्या है? तो देखिए, बुद्ध ने कहा अविद्या को नष्ट करने के प्रयास की प्रथम सीढ़ी ही सम्यक व्यायाम है। इस दुखद कारागार के द्वार तक पहुंचने का रास्ता ताकि उसे खोला जा सके। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। एक है अष्टांगिक मार्ग, विरोध चित्त प्रवृत्ति की उत्पत्ति को रोकना। दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्ति को दबाना जो उत्पन्न हो गई हो। तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्ति को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। चौथा है ऐसी उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में और भी अधिक वृद्धि करना तथा उनका विकास करना। आगे बुद्ध ने सम्यक स्मृति की व्याख्या की। सम्यक स्मृति का मतलब है हर बात पर ध्यान दे सकना। यह मन की सतत जागरूकता है। अब देखिए, जैसे हम कुछ काम करते हैं तो आपने सुना होगा, हमेशा हम बोलते हैं ध्यान से करना, ध्यान से जाना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से ये करना, ध्यान से वो करना। तो ये जो मन की जागरूकता है उसे ही सम्यक स्मृति कहते हैं। यह मन की सतत जागरूकता है। मन में जो अकुशल विचार उठते हैं उनकी चौकीदारी करना सम्यक स्मृति का ही एक दूसरा नाम है। मतलब मन में जितने भी फालतू के विचार उठते हैं, बुरे विचार उठते हैं, उस पे हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जब मन में बुरे ख्याल आए तो हमें पता होना चाहिए कि इस समय हमारे मन में बुरा ख्याल आ रहा है, इस समय हमारे मन में क्रोध जागा है, ईर्ष्या जागी है, लोभ जागा है, मोह जागा है। और ये कौन करता है? ये सम्यक स्मृति करती है। सम्यक स्मृति का काम ही है जागरूक रहना। जब हम जागरूक होते हैं तो हम चीजों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। हे परिव्राजकों, जो आदमी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में 5 बाधाएं या बंधन आते हैं। वे बाधाएं कौन सी हैं? तो यह है लाभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा तथा अनिश्चय। इन बाधाओं को, जो वास्तव में कड़े बंधन हैं, जीत लेना या तोड़ना आवश्यक है। इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय समाधि है। लेकिन परिव्राजक को यह समझ लेना चाहिए कि समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है। समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता। इसमें संदेह नहीं है, इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है कि जिसके रहते या 5 संयोजन या बंधन स्थगित रहते हैं। लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी हैं, इसीलिए संयोजन या बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थगित रहते हैं। आवश्यकता है चित्त में स्थायी परिवर्तन लाने की। इस प्रकार का स्थायी परिवर्तन सम्यक समाधि के द्वारा ही लाया जा सकता है। खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि इतना ही तो करती है कि संयोजनों को
अस्थायी तौर पर स्थगित रखे। इसमें मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं है। सम्यक समाधि एक भावनात्मक वस्तु है। यह मन को कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है और इस प्रकार मन की संयोजन उत्पन्न अकुशल कर्म की ओर आकर्षित होने वाली प्रवृत्तियों को समाप्त कर देती है। सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही कुशल यानी कि हमेशा भलाई ही भलाई सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है जिसमें आदमी कल्याणरत रहे। तो यह था वो मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, जिस पर चलकर प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन से दुखों को दूर कर सकता है। यदि कोई भी आदमी अपने जीवन में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि इसका अनुसरण करता है तो वह इसी जीवन में जीते जी निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है। यह सम्यक मार्ग यानी कि अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म की आधारशिला है और प्रत्येक बौद्ध जन इस अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। यदि आप भी अपने जीवन के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध द्वारा बताए इस सम्यक व मध्यम मार्ग का अनुसरण करिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स से साझा करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में जिसमें हम समझेंगे कि सील का मार्ग क्या है, लेकिन इसे हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि अभी हमारा यह वक्त पूरा होता है। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा प्रेम में।